मेरे प्यारे छात्रों, मैं निकुंज तेवर, आपकी हिंदी अध्यापिका। आज मैं ऑनलाइन टीचिंग के सेशन 3 में आपका स्वागत करती हूँ। हमने कक्षा 5 की इकाई 6 हंसी का पिटारा उसके 2 सेशन पढ़े। अभी आज मैं तीसरा सेशन पढ़ाने जा रही हूँ। हमने 2 सेशन में हंसी के फव्वारे जैसे मज़ेदार चुटकुले सुने और बहुत हंसा, है ना बच्चों। हंसी हमारे शरीर में एक अनोखी ताजगी सी भर देती है और हंसता हुआ बच्चा हमें बहुत पसंद आता है ना बच्चों। और उसके वैज्ञानिक भी कई फायदे हैं और शारीरिक और मानसिक भी कई फायदे हैं। तो बच्चों, आज से आदत डालो, हम सदा हंसते रहेंगे और खुश रहेंगे, है ना बच्चों। आज मैं सेशन 3 में व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। शब्दों के अर्थ, समानार्थी शब्द और विलोम शब्द किसे कहते हैं वो हम समझेंगे। तो चलो बच्चों, व्याकरण के लिए तैयार हो जाओ। इकाई 6 हंसी का पिटारा, भाग 3। आगे हम इकाई में आने वाले शब्दों के अर्थ और समानार्थी और विरोधी शब्द की परिभाषा उदाहरण के साथ समझेंगे। इकाई में आने वाले थोड़े से कठिन शब्दों के अर्थ क्या होते हैं वह हम पढ़ेंगे और समझेंगे। मूर्ख शब्द का अर्थ बेवकूफ अथवा कम बुद्धि वाला। जनाब शब्द का अर्थ होता है साहब, महाशय अथवा महोदय। महद अंश ये मुस्लिम शब्द है, उनकी फारसी भाषा होती है, उसमें जनाब शब्द उपयोग में आता है। तीसरा शब्द है नौकर, जिसका अर्थ होता है चाकर या सेवक। आगे हम पर्यायवाची शब्द अथवा समानार्थी शब्द दोनों एक ही कहलाते हैं, तो हम उसकी परिभाषा, उदाहरण एवं वाक्य के प्रयोग में लाकर समझेंगे कि ये शब्द क्या होते हैं। समानार्थी शब्द किसे कहे जाते हैं तो हम परिभाषा के बारे में जानेंगे। पर्याय का अर्थ है समान तथा वाची का अर्थ होता है बोले जाने वाले, अर्थात समान बोले जाने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों या समानार्थी शब्दों को समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे सूर्य के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर और भानु है। समानार्थी शब्द को इंग्लिश में सिनोनिम्स भी कहते हैं। इस समानार्थी शब्द के उदाहरण चित्र के साथ दिखते हैं। बेटा तो उसका समानार्थी शब्द वत्स और पुत्र। गजानन का समानार्थी गणेश और गणपति। घर का समानार्थी शब्द सदन, आलय। सूर्य का समानार्थी शब्द
भानु, सूर्य, दिवाकर जो हमने आगे देखा। माँ शब्द का समानार्थी शब्द माता और जननी। आग शब्द का समानार्थी शब्द अग्नि और अनल। चंद्रमा का समानार्थी शब्द राकेश और चांद। चिड़िया शब्द का समानार्थी पक्षी एवं खग। फूल का समानार्थी शब्द कुसुम एवं सुमन। बाग का समानार्थी शब्द बगीचा एवं उपवन। नदी शब्द का समानार्थी शब्द सरिता एवं तटिनी। दीपक का समानार्थी शब्द दीप एवं दिया। अभी विरोधी शब्द अथवा विलोम शब्द परिभाषा एवं उदाहरण के साथ जानेंगे। विलोम शब्द अर्थात विपरीतार्थक शब्द किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। अतः विलोम का अर्थ है उल्टा या विरोधी अर्थ देने वाला। तो बच्चों परिभाषा समझी ना। विरोधी शब्द का उदाहरण मोटा तो उनका विरोधी शब्द होता है पतला। दूसरा हंसना तो उसका विरोधी होता है रोना। दिन शब्द का विरोधी होता है रात। गरम शब्द का विलोम शब्द होता है ठंडा। छोटा उसका विपरीतार्थ शब्द होता है बड़ा। ऊपर उसका विरोधी शब्द होता है नीचे। पालतू शब्द का विरोधी होता है जंगली। उजाला शब्द का विरोधी होता है अंधेरा। पूरा शब्द का विलोम शब्द होता है अधूरा। नज़दीक शब्द का विरोधी होता है दूर। सुखी शब्द का विरोधी होता है दुखी। नया शब्द का विरोधी शब्द होता है पुराना। बंद शब्द का विलोम शब्द होता है खुला। कम शब्द का विपरीतार्थ शब्द होता है अधिक। आगे हम समानार्थी शब्द का वाक्य में कैसे प्रयोग होता है वह देखेंगे। डरपोक शब्द का समानार्थी शब्द है भय।
और उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। मुझे पानी का भय है। दूसरा शब्द उदास, तो उनका समानार्थी शब्द खिन्न। उनका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। नौकरी न मिलने से राम खिन्न है। तट शब्द का समानार्थी शब्द है किनारा। उनका वाक्य देखेंगे। मेरा घर समुद्र किनारे पर है। दूसरा शब्द जल्दी, उनका पर्यायवाची शब्द है शीघ्र। उनका वाक्य देखेंगे। काम शीघ्र पूरा करो। विरोधी शब्द का वाक्य में प्रयोग कैसे करते हैं वो अभी हम देखेंगे। काला शब्द का विरोधी शब्द है सफ़ेद। अभी उसका वाक्य प्रयोग देखेंगे। कौआ काला होता है। हंस सफ़ेद होते हैं। अभी दूसरा शब्द है कठिन, तो उनका विरोधी शब्द है सरल। अभी उन दोनों का वाक्य प्रयोग देखेंगे। यह पाठ बहुत कठिन है। वह पाठ बहुत सरल है। तीसरा शब्द है सुख। उनका विरोधी शब्द हुआ दुख। अभी उन दोनों का वाक्य में प्रयोग करेंगे। जीवन में कभी सुख आता है, जीवन में कभी दुख भी आता है। मेरे प्यारे बाल मित्रों, इस भाग में हमने व्याकरण पढ़ा, शब्दों के अर्थ समझे जो हमारी इकाई में दिए गए हैं। उसके बाद हमने समान अर्थ वाले यानी कि समानार्थी शब्द, जिसको हम पर्यायवाची भी कहते हैं, ऐसे शब्द भी पढ़े। उसके बाद हमने विरोधी शब्द यानी कि उल्टा अर्थ दिखाने वाले शब्द, जिसे विलोम शब्द भी कहते हैं, वो भी हमने चित्र के साथ पढ़े। तो छोटे छोटे समानार्थी शब्द और उल्टे अर्थ दिखाने वाले शब्द भी आप दूसरी इकाइयों में से पढ़ेंगे, है ना बच्चों? और कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो यह भाग मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद मेरे प्यारे बाल मित्रों।